सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन राय स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। तन्हाई का भी अजब मंजर है। पास तो सभी हैं पर कोई साथ नहीं। तो अपने ही घर में लेफ्ट आउट फील करें तो क्या करें, अपने ही घर में बिल्कुल उपेक्षित महसूस करें तो क्या करें। रहते तो हम एक ही छत के नीचे हैं पर बातें नहीं होती है। दिल की बातें दिल में ही खो जाती है। ना तो कोई हमें सुनने वाला है, ना ही हमें कोई समझने वाला है। अपनों के बीच रहते हुए भी प्यार और अपनापन को तरसते हैं। भीड़ लगी है आसपास, लोगों की भीड़ है, लेकिन फिर भी अकेलेपन में घुटते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम अपने ही घर में उपेक्षित महसूस करते हैं, अपने ही घर में लेफ्ट आउट महसूस करते हैं। दिल की बातें दिल में ही रह जाती है। मन करता है हमें भी कि किसी से हम अपनी बातें कहें, अपना दुख शेयर करें, अपना गम शेयर करें, अपनी खुशियाँ शेयर करें, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, ना ही हमें कोई समझने वाला है। बातों और जज्बातों का बोझ अपने दिल पर लादे हुए बिल्कुल खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, बिल्कुल अपने ही घर में अजनबी बन के रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि घर में सबके लिए जगह है, लेकिन हमारे लिए ही जगह नहीं है। हम सामने भी होते हैं तो लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम वहाँ है ही नहीं, हम वहाँ मौजूद ही नहीं है। और हम क्या करते हैं, ये देखते हुए मन में काफ़ी दुख होता है, काफ़ी बुरा लगता है। तो हम उनके सामने बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, ताकि वो हमें नोटिस करें कि मैं भी हूँ। कोई एक बार तो हमसे पूछे कि तुमको कुछ कहना है, पर कोई नहीं पूछता, बल्कि यही पूछते हैं कि तुम इतने चुप क्यों हो। तो उनको क्या हम बताएं कि कोई सुनने वाला नहीं, तो हम कैसे बोले, किसको सुनाएं हम। कुछ चुप्पियां और खामोशियां चीख से भी ज़्यादा दर्द देती है, खास तौर से तब जब वो अपने ही घर की दीवारों में गूंजते रहती है और तन्हाई में सिर्फ हम ही सुनते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। रिश्ते वो नहीं होते हैं जो सिर्फ दिखाई देते हैं, रिश्ते वो होते हैं जो हमें सुनते हैं, जो हमें समझते हैं, हमारी चुप्पियों, हमारी खामोशियों के पीछे का भी आवाज़ सुन लेते हैं। देखिए, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, समझ से बनते हैं। और समझ वहाँ शुरू होती है जब कोई हमारी खामोशियों के पीछे का भी शोर सुन ले, हमारे दर्द को बिना कहे भी समझ ले। तो जब भी आप अपने घर में अपनों के बीच आप खो जाओ, तो समझ जाना कि ये वक्त है अब खुद को ढूंढने का, खुद को समझने का, खुद को जानने का। क्योंकि अभी आपने नहीं ढूंढा खुद को, अभी आपने नहीं समझा खुद को, तो फिर हमेशा के लिए गुमनाम होकर के रह जाओगे। तो अब बात आती है कि आपको करना क्या चाहिए। तो आपका भी खुद का एक वजूद है, आप खुद को स्वीकारो। जब खुद को आप स्वीकारते हो, खुद को अपनाते हो, खुद के दम पे अपनी पहचान बनाते हो, तो लोग भी आपको स्वीकारने लगते हैं, लोग भी आपकी पहचान को जानने लगते हैं, लोग जगह बनाने लगते हैं आपके लिए जहां आपके लिए कोई जगह नहीं थी। जब आप अपनी पहचान बना लेंगे तो लोग आपके लिए जगह बनाएंगे कि ये आपकी जगह है। और आपका इस तरह का अंदाज देख करके लोग आपको नजरअंदाज करना भी छोड़ देंगे। आप खुद को वक्त दीजिए। आप तो दूसरों के वक्त की चाह में खुद को कभी वक्त ही नहीं दे पा रहे हैं। आप दूसरे के वक्त के लिए रो रहे हैं, दूसरे के जानने के लिए, समझने के लिए रो रहे हैं। तो आप खुद को कब जानते हैं, खुद को कब समझ रहे हैं, खुद को कब वक्त दे रहे हैं। आपको याद भी है कि कब खुद से मिले हैं आप। आपके भी तो कुछ सपने होंगे, उन सपनों के बारे में आपने कब सोचा। आपको याद भी नहीं होगा कि आपके कुछ सपने भी थे, आप कुछ करना चाह रहे थे। आप दूसरों से शिकायत करने में लगे हुए हैं, लेकिन आपने तो खुद को ही लेफ्ट आउट कर दिया है, खुद को ही उपेक्षित कर दिया है। तो इसलिए खुद को बिल्कुल व्यस्त रखिए, हमेशा व्यस्त रखिए, अपने काम में ध्यान दीजिए। जो आपके सपने हैं उसको पूरा करने पर टाइम लगाइए, क्योंकि जब आप व्यस्त रहेंगे तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। आप खुद के बारे में जब सोचेंगे तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और आप अपने घर वालों से बिना चीखे, बिना चिल्लाए शांति से बात करो, जो आप महसूस करते हो। आप क्या महसूस करते हो, आप बताओ कि मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ, मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ, मुझे भी दर्द होता है, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी कोई सुने, मुझे भी कोई समझे, कोई मुझसे भी अपने दुख सुख शेयर करे, कोई मुझसे भी राय ले। भले मेरी राय माने चाहे न माने, लेकिन मुझे ये महसूस तो कम से कम होगा कि मेरा भी इस घर में कोई इम्पोर्टेंस है, कोई रोल है, कोई मुझे समझता है। हो सकता है कि आपके घर वालों को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि आप कितना अंदर से घुट रहे हो, कितना टूट रहे हो, कितना कुछ आप दर्द अंदर अपने अंदर दबा के रखे हो। देखिए, बहुत लोग कभी कभी तो जानबूझकर ऐसा किसी के साथ करते हैं, उनको बिल्कुल लेफ्ट आउट कर देते हैं। लेकिन कभी कभी अनजाने में भी हो सकता है, अनजाने में ही वो कर देते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर जिसके अंदर दर्द है वो उनसे बात नहीं करता कि मैं क्या महसूस करता हूँ। इसलिए बात करनी चाहिए,
अगर मान लीजिए वो अनजाने में ही कर रहे हो तो आपको ये बात करनी चाहिए। जब अनजाने में वो कर रहे होंगे तो जब आप बात करेंगे तो उन्हें काफ़ी पछतावा होगा, उन्हें गिल्ट होगा कि मेरे साथ रह के भी इतना घुट रहा था, इतना दर्द में था इंसान, मैं कैसे नहीं जान पाया। और हो सकता है कि अपने व्यवहार को वो फिर से सुधार ले, फिर आपको अपना ले, फिर आपको अपना समझे, अपने घर में अपनी फैमिली में वो जगह आपको दे जो आप खत्म हो गई थी। तो अनजाने में अगर वो कर रहे होंगे तो बातचीत करने से समस्या हल हो जाएगी। जो जगह आपने खोई थी वो जगह आप पा लेंगे। लेकिन अगर वो जानबूझ करके कर रहे हैं तब आप उनसे कुछ मत कहिए, आप उन्हें बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप खुद पे ध्यान दीजिए, खुद को इस काबिल बनाइए और तब उनको दिखाइए। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, दिखाने की ज़रूरत है कि देखो जिसको उपेक्षित किया गया, जिसको बिल्कुल लेफ्ट आउट कर दिया गया था, आज वही मैं हूँ। तो अगर ये कहानी आपकी कहानी से मिलती जुलती है तो आप इस तरह से खुद को बदल सकते हैं। और ठीक है, आपकी कहानी ये नहीं है, आप घर में उपेक्षित है, घर में लेफ्ट आउट फील नहीं कर रहे हैं, आपका घर में बहुत अच्छा स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन हो सकता है कि किसी और को ज़रूरत हो। तो इसलिए आप शेयर भी करिए ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिले, उनको भी कुछ नॉलेज हो, उनको भी कुछ ज्ञान हो, वो भी कुछ समझ पाएँ। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरह की वीडियो लाइफ से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, रिश्तों से, सारी समस्या, ज़िंदगी में जितनी भी समस्या किसी इंसान के हो सकती है वो मैं सब इस चैनल पे डालती हूँ। चाहे तो जाकर इस चैनल पर देख सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।